नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जैसा कि मैंने बताया, आज बीरेंद्र रघुवंशी भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो शिवपुरी जिले के कोलारस विधानसभा से विधायक हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको बता दूं, इस्तीफा बीरेंद्र रघुवंशी ने दिया है, लेकिन दिल की धड़कनें यशोदा राजे की बढ़ गई हैं। सबको पता है कि बीरेंद्र रघुवंशी अगला चुनाव कोलारस से नहीं, शिवपुरी से लड़ने वाले हैं और उनका मुकाबला होगा यशोदा राजे सिंधिया से। हमारी जो सूत्र हमें बता रहे हैं, हमारे पास जो खबरें हैं वो ये हैं कि बीरेंद्र रघुवंशी जी की कमलनाथ से सारी चर्चा हो चुकी है। बीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी से कांग्रेस का टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है। बीरेंद्र रघुवंशी का मुकाबला यशोधर राजे सिंधिया से होगा। हालांकि ये खबरें भी अभी शिवपुरी में चल रही हैं कि यशोधर राजे सिंधिया इस बार सीट बदलने की फिराक में हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें पोहरी से टिकट दे दिया जाए। शिवपुरी में कौन होगा पता नहीं, टिकट मिलेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि जो संकेत हैं वो ये कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यशोधर राजे सिंधिया को सीट बदलने की अनुमति नहीं देगी। उन्हें अंततः लड़ाई शिवपुरी से ही लड़नी होगी। और अब उनके सामने उन्हीं की पार्टी के विधायक, जो कुछ देर पहले तक उनकी पार्टी के विधायक थे, बीरेंद्र रघुवंशी, उनसे सीधा मुकाबला हो सकता है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि वहां तमाम सारे पत्रकारों का ये मानना है कि यशोधर राजे सिंधिया अब से कुछ समय पहले तक, कुछ वर्षों पहले तक निर्विवाद नेता थी, लेकिन पिछले 2-3 साल से उन्होंने जो शिवपुरी के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप शुरू किया है, खासकर पिछले दिनों जो नगर पालिका अध्यक्ष चुना गया, नगर पालिका के कामों में उनका जो इंटरफेरेंस है, उससे उनकी छवि को कहीं ना कहीं एक धक्का जरूर लगा है। उनके समर्थकों के कई कार्यों के कारण से उनकी छवि पर भी प्रभाव पड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है, अब शिवपुरी में जो सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है वो बन रहा है स्थानीय प्रत्याशी और बाहरी प्रत्याशी। आप और हम सब जानते हैं, यशोधर राजे सिंधिया बेशक कुछ भी कहें, लेकिन वो कम से कम शिवपुरी के लिए स्थानीय प्रत्याशी नहीं है। उनका निवास ग्वालियर और भोपाल में है। शिवपुरी में वो प्रवासी विधायक की तरह आती और जाती हैं, वो वहाँ दौरे करती हैं, दौरे पर जाती हैं। अभी शिवपुरी के अंदर कोई घटना, दुर्घटना या कोई बात हो जाए तो वहाँ के मतदाताओं को उन्हें तलाशना पड़ता है कि वो ग्वालियर में हैं या भोपाल में हैं या दिल्ली में हैं या वो विदेश में हैं। लेकिन ऐसा कोई ठिकाना शिवपुरी और शिवपुरी के आसपास नहीं है जहाँ कोई भी जाके उनका दरवाज़ा खटखटा सकता हो। मैं आपको शिवपुरी के वरिष्ठ पत्रकार, जो हमारे सबकी खबर के आधार स्तंभ भी हैं, हमारे अनन्य सहयोगी हैं, परवेज खान, उनसे कुछ देर पहले मैंने समझने की कोशिश की कि यदि बीरेंद्र रघुवंशी जी को टिकट मिलता है कांग्रेस का तो शिवपुरी में क्या स्थिति बनेगी, यशोधरा जी कैसे होगा। हालांकि उनका साफ कहना है, परवेज जी का, कि अभी टाइम है, लेकिन इतना तय है कि यदि कांग्रेस ने बीरेंद्र रघुवंशी को उम्मीदवार बनाया तो मुकाबला बहुत 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 कांटे का मुकाबला हो सकता है। यशोधर राजे सिंधिया के लिए ये सीट इतनी आसान नहीं होगी। सुनिए परवेज खान साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार है शिवपुरी से, सुलझे हुए पत्रकार हैं, उन्होंने हमें आज क्या बताया। अब परवेज जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी चर्चा है शिवपुरी से भोपाल तक, इस्तीफा बीरेंद्र रघुवंशी ने दिया है और परेशानी में यशोधरा जी हैं, क्या सच है ये? बिल्कुल, कहीं न कहीं ये मैं बताना चाहूँगा कि बीरेंद्र रघुवंशी पे नाम है, जो हमेशा से जब शुरुआत में जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे तो वो कारण था सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया मुख्य कारण उनका पार्टी छोड़ने के लिए रहे थे। और इस बार भी उन्होंने जब आज पार्टी से त्याग पत्र दिया है बीजेपी से, उसमें भी मूल रूप से पार्टी को जितना वो नाराज नहीं दिख रहा है जितना वो ज्योतिराज सिंधिया खेमे को लेकर नाराज दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे मूल में ज्योतिराज सिंधिया और सिंधिया परिवार, उनकी नाराजगी और उनके पार्टी छोड़ने का कारण रहा है। तो जब अगर वो आते हैं कांग्रेस में, पार्टी ज्वाइन करते हैं कांग्रेस में और शिवपुरी से उनको उम्मीदवार बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं यशोधर राजे सिंधिया की मुश्किलें बढ़ना तय है। क्योंकि शिवपुरी विधानसभा से एक बार विधायक भी रह चुके हैं और 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि 2 बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस समय 20 साल से भाजपा की सरकार यहाँ प्रदेश में है और शिवपुरी में लगातार यशोधर राजे सिंधिया यहाँ पर काबिज रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर खड़ी हुई है। और खास तौर पर इस बार देखा जा रहा है, जो पिछले 3 साल गुजरे हैं, तो विकास की, शिवपुरी में विकास की जो बात की जाती है तो उसको लेकर शिवपुरी पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, पिछड़ेपन कारण रहा है, करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा है और स्थानीय विधायक की मांग लगातार यहाँ शिवपुरी से उठ रही है। तो बीरेंद्र रघुवंशी हमेशा मुकर रहे हैं बोलने में के मामले में और सिंधिया विरोध में हमेशा खड़े नजर आते हैं पिछले लंबे टाइम से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुकाबला शिवपुरी में आपको देखने को मिल सकता है। परवेज जी, 2 छोटे छोटे सवाल है मेरे। पहला सवाल यह, आपने कहा कि स्थानीय विधायक की मांग उठती रही है,
तो यशोधरा को सीपरी के मतदाता स्थानीय नहीं मानते। तो एक सवाल ये उठता है कि यशोधरा सीपरी में कितना समय व्यतीत करती हैं। हम बात करें तो उनके जो दौरे होते हैं वो कितने गैप में होते हैं, ताकि दर्शक जान सकें, मतदाता जान सकें कि हमें यही पता है कि यशोधरा जी सीपरी में टाइम देती होंगी, लेकिन वास्तव में वहीं के मतदाता और आप बता सकते हैं कि यशोधरा जी वहाँ कितना समय देती है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं स्थानीय होने का और आपका दौरे पे आने का दोनों में बड़ा अंतर होता है। लेकिन शिवपुरी विधायक यशोधरा सिंधिया हालांकि लगभग सभी के संपर्क में रहती हैं, व्हाट्सएप पे भी लोगों के साथ मौजूद रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक स्थानीयता एक बड़ा मुद्दा रहा है कि स्थानीय मतलब अगर हमको दोपहर सुबह शाम अगर अगर विधायक की जरूरत पड़ती है तो हम कहाँ मतलब विधायक से मिलने जाएं। तो ये कमी यहाँ कहीं ना कहीं है, लेकिन इसकी भरपाई भी लगातार यशोधरा जी के प्रयास के बाद भी, लगातार दौरों के बाद भी वो भरपाई नहीं हो पा रही है। लेकिन मूल मुद्दा यहाँ पर जो शिवपुरी विधानसभा का इस बार जो उठ रहा है, नगर पालिका चुनाव में के दौरान जो मामले सामने आए और नगर पालिका चुनाव के जो भी नतीजे रहे हों, जैसे अध्यक्ष को लेकर अन्य मामलों को लेकर और शहर विकास को लेकर भी लोगों में भारी नाराजगी है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले पूर्व ही नगर पालिका की इटैची बाजार में अतिक्रमण तोड़ने के लिए पहुंची थी। उस दौरान भी ये पूरा मामला उस समय मुकर हो गया था कि स्थानीय विधायक होती तो हम उनके पास नाराजगी व्यक्त करने जाते, आप जाएं तो जाएं कहाँ। तो कहीं ना कहीं एक स्थानीय विधायक की जो कमी है इस बार खल रही है। और वीरेंद्र वंशी के जो जिस तरह के तेवर दिख रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने आज बीजेपी से अचानक से त्याग पत्र दे दिया, और सुनने में आ रहा है कि जो सूत्र है कि 2 या 4 दिन के अंदर वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो एक अच्छा तगड़ा और बड़ा मुकाबला शिवपुरी विधानसभा में देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तक जो माना जाता था कि शिवपुरी विधानसभा में यशोधरा जी को हराना नामुमकिन है। हालांकि मुकाबला तगड़ा और कांटे की टक्कर का हो सकता है, लेकिन रिजल्ट तो अब चुनाव बाद ही सामने आएंगे। जो आपने सवाल अभी जो बात कही है वही मैं आपको से सवाल पूछने वाला था। क्या ये संभव है कि सीपरी में वीरेंद्र रघुवंशी यशोधरा जी को चुनाव हरा दें? संभव, ये तो आपने फ्यूचर का सवाल पूछ लिया है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरह के आप राजनीतिक अपने अनुभव के आधार पर बता सकते हैं कि हालात क्या बनेंगे? नहीं, राजनीतिक जो हालात जो देख रहे हैं कि हम प्रदेश में भी आप और हम देख रहे हैं, सर्वे भी जो सामने आ रहे हैं। और शिवपुरी की बात करें खासतौर पर, तो शिवपुरी विधानसभा में हालांकि उनका यशोधरा जी का वर्चस्व और राजनीति करने का और चुनाव लड़ने का जो मैनेजमेंट है काफ़ी डिफरेंट है और लोगों से बहुत अलग है। मुकाबला तगड़ा और कांटे की टक्कर का होगा, ये तय है। लेकिन जीत हारने का मामला तो अब चुनाव के करीब ही पता चलता है। लेकिन हाँ, अब ये परवेज जी, आखिरी सवाल, क्या यशोधरा राजे सिंधिया सीट बदल सकती है? ये भी चर्चा है, मैंने कई जगह पढ़ा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि वो पोहरी की तरफ रुख कर आजकल ज्यादा ध्यान है पोहरी की तरफ उनका। नहीं, लगातार इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं और ऐसा राजनीतिक सूत्रों का भी कहना है कि सीट बदलने के कयास लगाए जा रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं भोपाल स्तर से लेकर शिवपुरी में भी इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिवपुरी को लेकर वे काफ़ी अपने आप को शिवपुरी सीट पर सुरक्षित मानती हैं। और मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ कि शिवपुरी में यशोधरा राजे सिंधिया का चुनावी मैनेजमेंट और चुनाव लड़ने का जो तरीका है वो काफ़ी मतलब अलग डिफरेंट माना जाता है। और लेकिन उनके कई समर्थक उन्हें छोड़कर कांग्रेस की ओर दौड़ लगा रहे हैं, गुप्ता बंधु भी आ गए हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अब जो हालात हैं वो थोड़े बदले हुए लग रहे हैं। बिल्कुल, मैं इतना तो बताना चाहूँगा कि 3 साल में जो जिस तरह के परिवर्तन, जब 3 साल पूर्व जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी कांग्रेस को पटक कर, उसके बाद से जो बीजेपी में एक पूरा मामला, एक करप्शन का मामला लगातार इस बार मुद्दा बनने वाला है कि करप्शन के मामले में बीजेपी लगाम नहीं लगा सकी। उसका करप्शन का पूरा असर शिवपुरी में भी देखने को मिला है। और लगातार राजनीतिक और अब प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो प्रशासनिक जो मशीनरी है पूरी तरह से निरंकुश है, जिसके कारण आम पब्लिक नाराज है। उसका असर आने वाले चुनाव में चाहे बीजेपी के कोई भी प्रत्याशी हो, यशोधरा राजे सिंधिया हो या इनके अतिरिक्त कोई भी प्रत्याशी बनता है, उसको उठाना पड़ सकता है। क्योंकि प्रशासनिक मशीनरी जितनी भी रही है वो काफ़ी निरंकुश रही है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा रहा है, आम पब्लिक की सुनवाई नहीं हुई है। हम प्रत्याशी को दोष नहीं देते, नेता को दोष नहीं देते कि, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से तहस-नहस है, जिसका खामियाजा शासन स्तर पर और सरकार को ये उठाना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद परवेज जी, आप सारे खबरों पर नजर बनाए रखिए, फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फिर से कॉल करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना परवेज खान, जो खुद भी यशोधरा राजे सिंधिया से काफ़ी वार्तालाप करते रहे हैं, उनकी स्टोरी करते रहे हैं, उनके नज़दीक हैं, उनको समझते रहे हैं, उनकी राजनीति समझते रहे हैं। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि अब आसान नहीं होगा
यदि कांग्रेस ने वीरेंद्र रघुवंशी को सीपरी से उतार दिया तो सीपरी का चुनाव बहुत बहुत रोचक हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, कांटे की टक्कर होगी। तो हमारे पास जो खबरें हैं वो यही हैं कि फिलहाल यशोधरा राजे सिंधिया की धड़कनें कुछ बढ़ी हुई हैं। यदि वो इस चुनाव को किस तरह से लड़ेंगी, उनके पास टीम है, एक चुनाव लड़ने का हुनर भी है, लेकिन अभी बहुत समय बाकी है, लगभग 2-2.5 महीने हैं। क्या होगा नहीं पता है, लेकिन इतना तय है कि सीपरी का स्थानीय जो चुनाव है वो बहुत रोचक होने वाला है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।